कुछ लोग मानते हैं कि मरने के बाद हमारा दोबारा जन्म होता है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं पुनर्जन्म। मरने के बाद फिर से एक जीवन मिलना। खासकर इस विषय पे विज्ञान जो है अपना मत नहीं देती है। विज्ञान को चाहिए एविडेंस कि क्या एविडेंस है कि पुनर्जन्म हुआ है। काफ़ी रिसर्चें होती रहती हैं और अभी तक कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं मिल पाया जिस तरीके से हम कह सकें कि वास्तविकता में पुनर्जन्म होता ही है। लेकिन हम भारतीय दर्शन को जब पढ़ रहे हैं तो भारतीय दर्शन परंपरा में जो 9 दर्शन हैं, 9 दर्शन में से हम एक को छोड़ दें। जब हम एक को छोड़ने की बात करते हैं तो आता है चारबाग दर्शन। चारबाग को छोड़ के 8वां दर्शन मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। चारबाग कहते हैं कि इस दुनिया के परे कुछ भी नहीं है, सब बेकार की बात है। ना आत्मा है, ना ईश्वर है, ना पुनर्जन्म होता है, ना ही कर्म सिद्धांत काम करता है। चारबाग कहते हैं मौज करो, मस्त रहो इस दुनिया में। वही है ना कि 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। तो चारबाग का मत ये रहता है कि इस दुनिया के परे कुछ भी नहीं है। जिस गोले पर या जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं उस गोले पे ना तो कोई मरने के बाद ना ही कोई आत्मा है, ना ही कोई ईश्वर है, और ना ही इस जीवन के बाद दोबारा हमें कोई जीवन मिलता है। यानी कि जिस पुनर्जन्म की हम बात करते हैं, अगला हमारा जन्म होगा, तो ना ही कोई पुनर्जन्म होता है और ना ही कर्म सिद्धांत काम करता है कि अगर हमने किसी के साथ गलत किया है तो हमें कर्मों का फल मिलेगा। तो चारबाग फिलॉसफी इस बात को नहीं मानती है। चारबाग तो कहते हैं मौज करो, यही जीवन है, बिंदास तरीके से जियो इस जीवन को। आज है, कल है या नहीं इसका कोई पता नहीं। तो ये चारबाग का मत है। लेकिन भारतीय दर्शन परंपरा को अगर हम आगे देखते हैं तो सारे धर्म, चाहे वो सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, और खासकर हिंदू तो मानते ही हैं कि मरने के बाद हमें दोबारा जन्म मिलता है। और देखा जाए कि पुनर्जन्म आखिर होता कैसे है, अगर देखा जाए तो ये कहते हैं कि पुनर्जन्म आत्मा से होता है। यानी कि हमारी जो आत्मा है वो इस शरीर से निकलकर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और हमारा क्या हो जाता है, रिवर्थ हो जाता है, जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। लेकिन जो इंडियन फिलॉसफी में सांख्य दर्शन है, अद्वैत वेदांत, ये आत्मा को ना एक अलग स्तर से देखता है। जैसे बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन कहते हैं कि आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा को ही वो चेतना के रूप में मानते हैं कि चेतना है। अगर इनसे कहे कि कैसे चेतना है तो समझाने का इनका तरीका रहता है, जैसे एग्जाम्पल फॉर एक दिया जल रहा हो और एक दिए से हम किसी दूसरे दिए को जला देते हैं, तो वहाँ से जो आग तो वही रहती है ना, आग तो उस जगह नहीं गई है, लेकिन जो आग का प्रोसेस है वो उस जगह शिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से बौद्ध दर्शन में माना जाता है कि जो आत्मा है वो चेतना के प्रभाव में है। तो चेतना क्या करती है, दूसरे शरीर में जाती है और चेतना का जो प्रभाव है वो दूसरे शरीर में जाने के बाद फिर वो शरीर जिंदा हो जाता है। तो चारबाग को छोड़ के अगर देखें तो सारे जितने भी दर्शन हैं वो ये मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। अगर पुनर्जन्म की हम बात करें तो जैसे हम देखते हैं कि पुनर्जन्म को हम कैसे सिद्ध कर पाते हैं, तो पुनर्जन्म को रिलेटिव जो बन के आता है वो आता है कर्म सिद्धांत। जैसे अगर हम गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये हमें पता चलता है हमारे कर्म सिद्धांत से। आपसे लोग कहेंगे कि आप गरीब घर में इसलिए पैदा हुए, आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिनका कर्मों का फल आपको इस जन्म में भोगने को मिल रहा है। तो कर्म सिद्धांत थोड़ा हम लोगों को गलत भी लगता है और इसको मानना भी थोड़ा सही भी है और गलत भी है, दोनों अपने अपने मत हैं। लेकिन अगर हम कहें कि एग्जाम्पल फॉर अगर कोई बच्चा है और बच्चा जब पैदा हुआ तो बचपन से ही विकलांग है, और अगर हम उसको ये कह देते हैं कि आपके पिछले कर्मों का, आपके कुछ पिछले कर्म जो आपने कुछ गलत कार्य उस जन्म में किए थे उनका जो फल है वो आपको इस जन्म में मिला है, यानी कि दोबारा जो जन्म आपका हुआ है, तो उसको थोड़ा अजीब सा फील होता है, अंदर से लगता है कि यार क्या ये बंदे ने कह दिया मेरे बारे में। लेकिन हाँ, उससे ये है कि उस व्यक्ति को थोड़ी तसल्ली मिल जाती है और फिर ज़्यादा सवाल जवाब नहीं रहते हैं हमारे माइंड में कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अच्छा है बुरा है जैसा भी है ठीक है। तो कर्म सिद्धांत को अगर हम लिंक करते हैं तो वो पुनर्जन्म से करते हैं, जिसे हम रीबर्थ बोलते हैं। और अगर हम पुनर्जन्म पर आगे अगर हम बात करें, देखें तो अलग धर्मों में जैसे हम देखते हैं तो आपने एक शब्द का नाम सुना जिसे हम बोलते हैं रीसंरक्षण। आपने शायद मैथ को कभी पढ़ा होगा, मैथ मुझे इतना आता नहीं है, लेकिन हाँ मैथ में मैंने एक शब्द सुना था जिसका नाम था पाइथागोरस, जो कि पश्चिम के बहुत बड़े दार्शनिक थे। इन्होंने पुनर्जन्म का काफ़ी समर्थन किया। ये दावा करते थे कि पुनर्जन्म होता है, जिस प्रकार से एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिस प्रकार से प्लेटो और सुकरात ने, तो कुछ बातें इन्होंने भी कोट की हैं, सुकरात ने भी कुछ बातें ऐसी कोट की हैं।
उसी प्रकार से पश्चिम में एक दार्शनिक हुआ जिनका नाम था ब्रूनो। ब्रूनो ने अपने विचार जब इस दुनिया में दिए, ब्रूनो ने कहा कि संसार है और इस संसार को चलाने वाला ईश्वर भी है, और पुनर्जन्म भी होता है, रीबर्थ भी होता है। और जिस प्रकार से, जिस तरीके से हम जब देखते हैं कि जो सूर्य है, जो सूरज जो हमें डेली दिखाई देता है, उसी प्रकार से ब्रह्मांड में काफ़ी सारे और भी सूर्य की तरह चमकते हुए तारे हैं। लेकिन जो वहाँ के लोग थे, क्रिश्चियनिटी के जो लोग थे, उन्होंने ब्रूनो को स्वीकार नहीं किया। और स्वीकार ना करने का ये मत था कि हम किसी के विचारों को क्यों स्वीकार करें। अगर कोई कह देता है कि ईश्वर नहीं है, तो क्या हम उसके विचारों को सुन के मान जाएंगे? या कोई ये दावा कर देता है कि ईश्वर है, मानो उसे, तो क्या हम उसके विचारों को सुन के मानना स्टार्ट कर देंगे? हमारा माइंड, हमारा मत सही या गलत में फ़र्क तो देख सकता है, क्या सही है और क्या गलत है। तो ब्रूनो ने काफ़ी सारे अपने विचार दिए थे, जिस प्रकार से सुकरात ने कभी अपने समय में जो अपने विचार रखे हुए, तो उसी प्रकार से ब्रूनो भी एक फ़िलॉसफी अपनी दी थी उन्होंने इस दुनिया के लिए, कि इस जितनी भी जो हमारी दुनिया है, इसे ईश्वर ही चलाते हैं और ये संसार ही ईश्वर है, उन्होंने ये कहा था। जैसे सूर्य है, उसी प्रकार से सूर्य की तरह और भी तारे हैं, रीबर्थ भी उन्होंने कहा था। तो इस बात को लेके जो क्रिश्चियनिटी के लोग थे, उन्होंने ब्रूनो की बात स्वीकार न करके ब्रूनो से कहा कि आपका जो दिमाग है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, और ब्रूनो को क्या कह दिया, 7 साल के लिए जेल में डाल दिया। ब्रूनो को जब 7 साल जेल हुई, 7 साल जेल के बाद जब वो निकलने के बाद फिर जो क्रिश्चियनिटी, जो धर्म के लोग थे, उन्होंने पूछा, हाँ भाई, अब आपका जो दिमाग है वो सही हुआ कि नहीं हुआ? तो ब्रूनो ने कहा कि हमारे जो विचार हैं, विचार मेरे तब भी सही थे और आज भी सही हैं। इसके बाद क्रिश्चियनिटी के जो धर्म के लोग थे, उन्होंने ब्रूनो को रोम शहर में एक चौराहे पर खड़ा करके जिंदा जला दिया जाता है। इसे बोला जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि उसने फ्रीडम, यानी कि उसे बोलने की जो स्वतंत्रता थी, वो शायद उस समय नहीं मिली। जिस प्रकार से आज हमारे भारत देश में हर किसी को बोलने का अधिकार है, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन हाँ, आप कुछ ऐसा बोल सकते हो जो सोचने पर लोग मजबूर हो जाएं। जैसे एग्जाम्पल पर सुकरात, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में हम कहेंगे कि सुकरात और ब्रूनो, इनका काफ़ी बड़ा सम्मान है उस परंपरा में। तो क्योंकि ये दावा किया करते थे कि पुनर्जन्म होता है। वैसे ही अगर हम आगे चल के देखें तो साइंस भी, कुछ जो साइंस के जो लोग हैं वो भी मानने लगे हैं कि पुनर्जन्म होता है। जैसे एक रिसर्च है पैरासाइकोलॉजी, जिनमें एक प्रोफेसर है जिनका नाम आप अगर सर्च करेंगे, यान स्टीवन ने रिसर्च किया। इन्होंने अपना, अगर मैं कहूँ, इन्होंने अपना पूरा जीवन ही ऐसी रिसर्च में निकाल दिया कि दोबारा जन्म होता है कि नहीं होता है, इंसान का दोबारा ज़िंदगी मिलती है या नहीं मिलती है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोबारा जीवन के लिए जी रहे हों, ये जीवन हमारा ख़राब हो जाए। क्या पता इंसान पे एक ही बार आता हो पृथ्वी पर, इसके बाद फिर कोई जन्म ही नहीं होता हो, ये भी तो हो सकता है। तो ये 40 साल का एक्सपेरिमेंट था इनके पास। इन्होंने 40 साल एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने वर्जीनिया में रह के इन्होंने 12 किताबें भी लिखी थी। और ये रिसर्च जो केस थे, वो किन केसों पर रिसर्च करते थे, जैसे कोई बच्चा है जिसे पिछले जन्म का कुछ याद आ रहा हो कि पिछले जन्म में मैं ये था, मुझे ये सब कुछ याद है, थोड़ा बहुत कुछ याददाश्त है, या कुछ किसी के जो किसी प्रकार से किसी व्यक्ति के गुण उसके अंदर हैं, जो व्यक्ति मर चुका है पहले से, तो उन केसों पर ये रिसर्च करते थे। इन्होंने उन केसों को रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद काफ़ी सारे केसेस को खारिज करते हुए चले गए। काफ़ी सारे केस, बड़े से बड़े केस को खारिज कर दिया। लेकिन इन्होंने पाया कि 20 केस ऐसे हैं जिनमें इन्होंने पाया कि पुनर्जन्म के संकेत हैं। फिर उन्होंने एक किताब लिखी और इन्होंने कहा कि शरीर पर जो निशान है पिछले जन्म के, इन्होंने कहा जो कोई भी व्यक्ति होता है जो पिछले जन्म में से पैदा हुआ, उसके जो निशान हैं, तो वो जो संकेत हैं वो पुनर्जन्म से मिलते हैं। तो इनके ऐसे काफ़ी सारे केसेस पे जिन्होंने स्टडी की है। लेकिन आज भी अगर हम कहें, साइंस हो या कोई फिलोसफर हो या कुछ भी हो, पुनर्जन्म को लेकर आज भी डिबेट चलती रहती है। लेकिन अभी तक साबित नहीं हुआ कि पुनर्जन्म आखिर होता ही है, कि दोबारा जन्म हमें मिलता ही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे हिसाब से, तो मैं तो कहूँगा कि मेरे हिसाब से पुनर्जन्म पर संभावना बने और लोग इसको प्रूफ भी करें, कि ताकि हम जैसे लोगों को सुकून मिले कि पुनर्जन्म आखिर होता ही है। अगर हम आगे
जो अलग धर्म हैं, ईसाई, यहूदी, इस्लाम धर्मों में अगर हम देखें तो पुनर्जन्म को नहीं मानते, लेकिन इनमें एक शब्द चलता है। जैसे इस्लाम में जो सूफी हैं कुछ, वो मानते हैं कि हाँ पुनर्जन्म होता है। जैसे यहूदियों में एक शब्द चलता है गिलगुल, जिनमें से जैसे हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं पुनर्जन्म को लेकर। इनके जो प्रमुख प्रवर्तक हैं हजरत मूसा, ये लोग यह मानते हैं कि वो जो हैं हजरत मूसा जी, वो हर पीढ़ी में हमारे साथ आते हैं। जैसे आपने सुना होगा ईसा मसीह का नाम। ईसा मसीह को जब सूली पे टांगा गया, सूली पे टांगने के बाद उनको 3 दिन बाद वो फिर से उठ खड़े हुए, यानी कि उसे हम बोलते हैं रीसंरक्षण। देखिए, रीबर्थ और रीसंरक्षण में अलग अलग फ़र्क है। जैसे हम हिंदुओं में क्या मानते हैं कि जो रीबर्थ होता है, रीबर्थ का मतलब होता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, उसे हम बोलेंगे रीबर्थ। जिस शरीर से आत्मा निकली हुई है वो शरीर तो नष्ट हो गया, जब हम दूसरे शरीर में जाते हैं तो वो शरीर फिर उठ के खड़ा हो जाता है, दूसरा शरीर, तो उसे हम बोलेंगे रीबर्थ। लेकिन यहूदियों में, जैसे ईसा मसीह का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ईसा मसीह जब उसी शरीर में 3 दिन बाद वो फिर से उठ के खड़े हो गए, तो उसे बोलते हैं हम रीसंरक्षण। इन धर्मों में रीसंरक्षण को माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा, इन धर्मों में लोग ज़मीन में गाड़ देते हैं। इनका विश्वास ये रहता है कि जो क़यामत का दिन होगा, जिस दिन न्याय का दिन होगा, उस दिन जो शरीर हम लोगों ने ज़मीन में गाड़ रखा है, उस शरीर में फिर से चेतना आएगी 3-4 दिन बाद, और ये हमारा जो शरीर है वो फिर से उठ खड़ा होगा, जैसे हम बोलते हैं रीसंरक्षण। और हमारे हिंदुओं में हम लोग मानते हैं रिवर्थ को, कि हमारा जो शरीर है वो जिस शरीर से आत्मा निकल चुकी है, अब उस शरीर कुछ काम का नहीं, और उस शरीर को हम क्या करते हैं, जला देते हैं। तो पुनर्जन्म पर काफ़ी डिबेट चलती आ रही है, लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया कि पुनर्जन्म होता ही है। और मैं तो कहता हूँ साइंस इतनी तरक्की करे, इतना डेवलप करे, ताकि ये प्रूव कर सके कि पुनर्जन्म होता ही है या नहीं भी होता। क्योंकि बिना एविडेंस के हम कैसे मान लें कि पुनर्जन्म होता है। धर्म मानते हैं, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म तो काफ़ी मानता है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन मानने से और जानने में काफ़ी डिफरेंट होता है।